हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस वीडियो में वो जाने जिससे कि आप समय के इस फेर में अपना कुछ ऐसा कर जाओ जो समय तुम्हारे इस नाम को हमेशा इस संसार में गुंजाता रहे। तो आइए शुरू करते हैं एक शख्स की कहानी जिसने मेरे जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा है। आइए सुनाता हूँ उसे मैं अपने तरीके से। अर्जुन का नाम सभी ने सुना होगा। क्या थी शख्स के अंदर खासियत जिससे इसने अपना नाम यूं इतिहास में दर्ज करा दिया है? आइए जानते हैं मेरे द्वारा किया गया छोटा सा विश्लेषण इस शख्स के ऊपर, इसकी खासियत को जानते हैं। ये बात उन दिनों की है जब वो गुरु आश्रम में शिक्षा ले रहा था। ऐसा बताते हैं एक दिन की बात है जब गुरुदेव ने पहला चैप्टर पढ़ाया, पहला पाठ पढ़ाया। ऐसा बताते हैं कि उनको एक जगह पे निशाना लगाने के लिए बोला गया। सभी ने निशाना लगाया, बारी बारी से प्रैक्टिस की और शायद सभी का निशाना सही लगा होगा। और जैसे क्लास चलती है 1 घंटे 2 घंटे अभ्यास किया, उसके बाद वापस आ गए। ऐसा बताते हैं उस वक्त शायद ये बिजली नहीं रही होगी, दीपक से काम किए जाते होंगे। शाम के भोजन का वक्त है, सभी पांडव कौरव मिलके भोजन कर रहे हैं। अचानक हवा के तेज झोंके से दीपक बुझ जाता है। सभी लोग खाना बंद कर देते हैं और दीपक को जलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एक और शख्स जो खाना खा रहा था उसने दीपक के बुझ जाने पर भी खाना बंद नहीं किया। वो था भीम। जब दीपक जला सबने अपनी अपनी थालियों की तरफ देखा। सबकी थालियों में जितना छोड़ा था उतना बचा हुआ था, लेकिन भीम की थाली खाली थी। अर्जुन भीम के बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने भीम से पूछा कि आपने खाना बंद क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और मैं दीपक के जलने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने खाना बंद नहीं किया। अर्जुन का दिमाग चौंका। उसके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ कि वो सब सो गए। वक्त गुजरा, वो रात के अंधेरे में जगा और उस जगह पहुंचा जहां पे गुरुदेव ने उनको वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास कराया था। और ऐसा बताते हैं उस अभ्यास में एक नया आयाम उसने जोड़ा। अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और बिना देखे उस लक्ष्य को भेदने की कोशिश करने लगा। उस वक्त गुरुकुल का वक्त था। जो गुरु द्रोण थे उन्होंने देखा कि शिष्य सो गए या जग रहे हैं। हर किसी के कमरे में गए, देखा ज्यादातर सो चुके थे, कोई नहीं जग रहा था। लेकिन ये क्या, अर्जुन का बिस्तर खाली था। गुरु को चिंता हुई, शिष्य कहाँ गया? उसको खोजते खोजते गुरु उस जगह पहुंचे जहां वो अभ्यास कराते थे अर्जुन को। देखा, आंखों पे पट्टी बांधे, वो अब इस वक्त अभ्यास कर रहा है। गुरु ने जाके देखा, सारे के सारे तीर निशाने पर लगे हुए थे। गुरु गदगद हो गया कि ऐसा शिष्य उसे आज पहली बार मिला है जो उसका नाम अपने नाम के साथ रोशन कर देगा। उसने अर्जुन के पास गए। वो गुरु द्रोण ने अर्जुन की पट्टी खोली और पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तब अर्जुन ने बोला, गुरुदेव आपने दिन में निशाना लगाना हमको सिखाया था, रात में नहीं। मैं इस रात में निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, बेटा ये तो दूसरा अध्याय था जो मैं तुम्हें कल पढ़ाता, तुमने आज ही ये पढ़ लिया। अगर ऐसी क्वालिटी तुम में से किसी के अंदर है जो एक चैप्टर गुरु पढ़ाए और दूसरा तुम खुद पढ़ लो, तो समझ लेना तुम अर्जुन हो और भविष्य में अपना नाम लिखने वाले हो, इस समय की गति को रोक देने वाले हो। और अगर ये क्वालिटी नहीं है तो कोशिश करो कि ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि गुरु को भी ऐसे शिष्यों की जरूरत होती है जो गुरु का नाम रोशन करते हैं। जिस प्रकार आईएएस बनने वाला कलेक्टर कभी आईएएस का ट्यूशन नहीं देता, क्योंकि आईएएस बनाने वाला टीचर अलग होता है जो कभी आईएएस नहीं बना होता। ऐसे ही आप डॉक्टर को ले सकते हैं, इंजीनियर को ले सकते हैं। जो इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं
वो कभी इस इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाने वाले अलग ही होते हैं जो कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने होते हैं, लेकिन उनके शिष्य बनते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी हुआ करती हैं जिसे गुरु पहचान लेते हैं। और इसी खुशी में गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। वो ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, क्योंकि गुरु पहचान गया था कि इस बंदे के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी नहीं देखा। मैं खुद भी ऐसा नहीं था कि मैं आगे का बिना गुरु के पढ़ाई पढ़ सकूं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा खास है जो इसे औरों से अलग बनाता है। इसकी इसी खासियत ने इसे आज इतना महान, ये भविष्य में इतना महान बनेगा, ये बात जानता था गुरु। और गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। और इसके लिए गुरु ने बहुत कुछ प्रयास भी किया और उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बनाया। गुरु का साथ तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी बच्चे के अंदर होती है। अगर ये क्वालिटियां हैं आपके अंदर तो इनको पहचानो, क्योंकि कुछ चीज गॉड गिफ्टेड होती हैं, भगवान उन्हें देकर ही पैदा करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आदमी खुद ग्रहण करता है। जैसे कि मैं आगे और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा एकलव्य के अंदर कौन सी खासियत थी और मेरा सबसे फेवरेट अंगराज कर्ण, उसके अंदर क्या खासियत थी, उन्होंने ऐसी कौन सी उनके अंदर क्वालिटियां थी जिनकी वजह से उन्होंने भी इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं अर्जुन के बारे में बता रहा हूं। अर्जुन के अंदर एक और खासियत थी, आपने देखा होगा जब चक्रव्यूह की रचना की थी, अर्जुन के अलावा कोई और उसे भेद नहीं सकता था। ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या कारण था कि शिक्षा तो गुरुदेव ने सबको बराबर दी थी, लेकिन अर्जुन ही ऐसा सत्य कैसे निकल गया जो इस चक्रव्यूह को भेद सकता था। ऐसा बताते हैं एक वक्त था जब खेलने का समय होता था तो सारे शिष्य उनके खेला करते थे, लेकिन गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को कुछ पढ़ाया करते थे। उसी वक्त जब अर्जुन ने देखा तो वो गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया, तो गुरुदेव ने बताया कि मैं कुछ समझा रहा हूं। तो अर्जुन भी बैठ गया कि मैं भी समझना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, क्या कुछ ऐसा तू छोड़ेगा जो मेरे पास रहे? क्या मुझसे सब कुछ सीख लेगा? हे अर्जुन, मैं भी ऐसा ही चाहता था कि जो मुझसे बार बार आके पूछे कि अब इसके आगे कौन सा चीज है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, जो गुरु के ऊपर प्रेशर बना दे कि आप मुझे बताइए कि अब आगे मुझे क्या करना है। आपने जितना पढ़ाया, जितना बताया, सब मैंने सीख लिया है। इसी तरह कुछ गुरु भी होते हैं जिनके अंदर कुछ खासियत होती है। गुरु द्रोण भी इस पेशे में आए कि लोगों को शिक्षा देने लगे। वैसे वो शिक्षा को बेचना नहीं चाहते थे, पर समय की मजबूरी कुछ ऐसी थी, इतनी गरीबी थी कि वो इस पेशे में आए। और आने के बाद उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया कि मैं सिर्फ अमीर बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। इनके बारे में भी थोड़ा सा बाद में जानेंगे हम। और उन्होंने अपनी कोचिंग की एक तरह से मान लीजिए फीस बहुत हाई फाई रखी, जिसमें सिर्फ वो राजाओं के बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसा कुछ उनकी सोच थी। हर किसी की अपनी एक सोच होती है, जिस सोच के सहारे वो अपने इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। ऐसे ही वो इसी सोच के सहारे अपने इंस्टीट्यूशन को चला रहे थे। और इसी सोच में उनको एक ऐसा शिष्य मिला जिसने उनकी कोचिंग का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा शिष्य जो कुछ ऐसा कर सके कि सारे जहां में खुद को रोशन कर सके। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विनोद राजपूत सर। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा तुम्हें बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जिससे तुम इस विश्व को बदलने का सामर्थ्य पैदा करोगे और समय के ऊपर अपना नाम लिख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत बड़ा देने वाला हूं और बहुत कुछ बताने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।